मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार बिहार से बाहर हैं और बिहार से बाहर जाने के बाद बिहार में जो कुछ भी हो रहा है उन सभी चीज़ों पर हम आपको लगातार बता रहे हैं। लेकिन एक बात जो चर्चा में खूब पहले से चल रही है कि कहीं ना कहीं बिहार में व्यवस्था जो है वो चरमराई हुई है और नीतीश कुमार के पीठ पीछे या फिर नीतीश कुमार के हाथ से बहुत सारी चीज़ें निकल गई हैं। खास करके जब स्वास्थ्य की बात आती है, स्वास्थ्य व्यवस्था की बात आती है तो कहीं ना कहीं सरकार घिरती हुई नज़र आती है। ऐसा ही एक मामला सामने आया जिसको लेकर के नीतीश कुमार की सरकार और व्यवस्था को लेकर के काफ़ी कुछ किरकिरी हो रही है। इसी बात को लेकर के जब नीतीश कुमार के एब्सेंटी में दिलीप जायसवाल ने इस कमान को संभाला है और मंत्री दिलीप जायसवाल ने इस पूरे मामले को, जो खास करके आपने सुना भी होगा कि एक घटना घटी थी NMCH में, उस घटना को लेकर के दिलीप जायसवाल ने कमान संभाला है और उन्होंने CCTV फुटेज के आधार पर और अन्य तथ्यों के आधार पर जांच रिपोर्ट आने की बात कही है और क्या कुछ होने वाला है उन सभी बातों को लेकर के उन्होंने ये एहसास जरूर करा दिया है कि नीतीश कुमार के एब्सेंटी में भारतीय जनता पार्टी का कमान और सरकार का कमान दिलीप जायसवाल के पास है। हालांकि दो उप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी से ही हैं, लेकिन कमान दिलीप जायसवाल ने संभाला है। इसके क्या मायने निकाले जाए और दिलीप जायसवाल किस तरह से अपनी बातों को रख रहे हैं वो भी आप सुन लीजिए। देखिए, NMCH में जो घटना घटी है बहुत दुखद घटना है और अभी तक इसका जांच रिपोर्ट मैंने नहीं देखा है कि किस पर CCTV फुटेज में भी देखा जाएगा और हमें लगता है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ बोलना उचित है। विपक्ष लगातार लगा रही है कि मानव तस्करी से, देखिए विपक्ष को क्या है कि समय के अनुसार वो भाषा बदलते रहते हैं, विकृति भावना में आ गए हैं। उनको लगता है कि विपक्ष का मतलब होता है सिर्फ सरकार पर प्रहार करो, उसका खिलाफ करो। यही काम विपक्ष का रह गया है। आज से कुछ दिन पहले तक उन्हीं के प्रतिपक्ष के नेता स्वास्थ्य मंत्री थे, तो वो 1.5 साल में क्या वो मानव तस्करी को उन्होंने पनपने का काम किया था क्या? अभी तो कुछ दिन पहले सरकार हम लोगों ने फिर से ये किया है। इसीलिए विपक्ष का भाषा जो है सिर्फ राजनीतिक रोटी कैसे सेकें, सिर्फ उसी भाषा में वो बात करती है। विपक्ष का परिभाषा ही बदल दिया गया है। ऐसे लोग संस्कारहीन कहते हैं लोग, सब जो है कुछ से कुछ बोल देते हैं। देखिए, मैंने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय में जब एडवोकेट अपनी बातों को रखते हैं तो उन बातों के रखते समय माननीय न्यायाधीश का बहुत सा टिप्पणी होता है, लेकिन जब फाइंडिंग आएगा, जब कोई जजमेंट आएगा तो उसमें माननीय न्यायाधीश का जो है सही फैसला आता है। तो ये बहस के दौरान बहुत सारी टिप्पणियां आती हैं। सरकार को भी निश्चित रूप से माननीय न्यायालय के उस टिप्पणी पर ध्यान देना चाहिए और अगर कोई इस तरह की बातें हैं तो उसको सरकार सुधार करेगी। देखिए, कोई भी दुनिया में ये कलयुग है, कलयुग में कभी भी कोई चीज पूरा सफल नहीं हो सकता है। सोच कैसा है, प्रयास कैसा है, यह देखा जाता है। सरकार का बहुत ही सकारात्मक प्रयास है कि हम शराबबंदी करें। आज कम से कम कोई व्यक्ति शराब के नशे में जाके अपनी पत्नी की पिटाई शाम में नहीं करता है, अपने बच्चों पर अत्याचार नहीं करता है। पहले इस तरह का शोषण लोग शराब पी करके किया करते थे। आज महिलाएं बिहार की खुश हैं कि शराबबंदी होने के बाद कम से कम उनका पारिवारिक जीवन सुखद हो गया है। हमें लगता है खनन विभाग के माननीय मंत्री, उप मुख्यमंत्री जी से इस पर आप विचार लें तो ज्यादा अच्छा होगा। नहीं तो नेता तो सब चीज में PhD डिग्री किए रहता है। नेता से कुछ भी पूछिए तो किसी भी चीज पर जवाब दे देगा, लेकिन नेता को डॉक्टरेट का डिग्री थोड़ा सा कम करना चाहिए। इस तरह का बहुत दर्जनों कार्रवाई रोज हो रहा है। जो जमीन सर्वे और अंचल कार्यालय का जो मामला है, ये बिहार के आम जनता से जुड़ा हुआ ये विभाग है, तो इसलिए इसमें जैसे ही गड़बड़ी का मामला आता है, हम लोगों ने अभी एक नया नियम कर दिया कि जिला पदाधिकारी का भी रैंकिंग होगा। जिस जिला में राजस्व विभाग का काम में गड़बड़ी होगा
तो जिला पदाधिकारी को भी हम लोगों ने जिम्मेवार कर दिया है। अब जिला का भी रैंकिंग हो रहा है, इसलिए अब कार्रवाई बहुत तेजी में होगा और जो कार्रवाई हुआ है इस तरह की कार्रवाई बहुत तेजी में अब चलेगा। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।